तो जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 4 के डिकोडिंग में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे एपिसोड 4 को अच्छे से डिकोड। आपको बताएंगे अगले 10 से 12 मिनट में कि आज के एपिसोड में क्या थे मेन मुद्दे जो कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक बार बताऊंगा, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब आपको 1 या 2 घंटे के लाइव वीडियो नहीं देखने होंगे। क्या जानना है एपिसोड में, आपको इसमें सभी क्रिस्प और इंपॉर्टेंट बात पता चल जाएगी कि क्या क्या हुआ है आज के इस एपिसोड में। इससे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप इसको एंड तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में सपोर्ट दिखाएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए सभी एपिसोड की डिकोडिंग करता रहूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो चलिए, मैंने नोट्स बनाया है, नोट्स के साथ अब बताते हैं आपको कि आज के एपिसोड में मोटा मोटी क्या हुआ। सबसे पहले जो एपिसोड स्टार्ट होता है तो इसमें तानिया बताती हुई दिखती है कि जो प्रणीत ने उनको नॉमिनेट किया है वो उससे बहुत ज्यादा आहत है, मतलब दुखी है। उनको ऐसा लगता है कि प्रणीत को वो अच्छा दोस्त मानती थी, तो प्रणीत ने उनको धोखा दिया है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। इसके बाद क्या होता है कि नेहल ये बताती हुई दिखती है, नेहल चुदासमा, वो एक बताती हैं कि तानिया से सभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा उबे हुए हैं घर के मेंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं। तो तानिया उनको कहती है नेहल को, नेहल जिम में सबका मदद करती है, वो फिटनेस फटीक है, मतलब उनको आइडिया है, तो वो बताती हैं तानिया को सबकी मदद करती है। तो तानिया उनको कहती है कि आप जब जिम भी ओपन करना चाहोगी तो मैं उस पर इन्वेस्टमेंट अपना करूंगी। तो यही बात नेहल को पसंद नहीं आती कि भाई मैंने कब कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है या आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। इसके बाद क्या देखते हैं हम गाइज कि अरमान अपने आप जो है गाना बनाते हैं कि उनको स्टार किड जो सभी कहते हैं, तो वो एक अपना गाना बता के बताते हैं कि मैं स्टार किड का भी अपना स्ट्रगल होता है। वो नेपोटिज्म पे बात करते हैं, जो नेपोटिज्म अभी आप सुने होंगे वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो इसी में अरमान जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और एक गाना बना के वो सुनाते हैं। सच में गाना बहुत अच्छा था। वो बिग बॉस को ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इस गाने को म्यूट मत कर दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है गाइज कि नेहल और कुनिका जी के साथ बीच में पराठे को लेकर बात हो जाती है, थेपला आप वो भी कर सकते हो। कि कुनिका जी जो किचन में बना रही थी, तो नेहल आके उनको कहती हैं कि आप बहुत ज्यादा मोटे बनाते हो, आप पतला इसको कर सकते हो। तो इसके बाद कुनिका नेहल को बुलाती है कि देखो भाई अब हो चुका है पतला। तब इसी पे नेहल कहती हैं कि आप कुछ ज्यादा, आपका जो ये टोन है, ये टोन मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद बात अभी चल ही रहा था कि उसके बीच में ही जो है कुनिका जी वो फक शब्द का यूज कर देती है। तब इसी पे नेहल कहती है कि मैं अभी, हम सभी जो जेन जी हैं, ये अभी ये शब्द आपको बोलते तो आप अभी बहुत ज्यादा शौक होती, बट ये आपका मुंह से निकला है, अब मैं इस पे क्या कहूंगी। नेहल भी यही शब्द को कह के गुस्साते हुए वहां से चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रणीत अपना स्टैंड अप करते हैं। प्रणीत का स्टैंड अप का जो आपने प्रोमो में भी देखा होगा, तो चलिए हाँ मैं ये कहूंगा कि स्टैंड अप उनका अच्छा था। जो जिसान जी को वो कहते हैं ना कि जिसान जी को कहा गया था कि आपको बिग बॉस में आना होगा, जिसान जी ने मना किया, कहा गया कि आपको बिग बॉस में डेली एक सिगरेट दिया जाएगा, जिसपे जिसान जी मान गया। क्योंकि जिसान जी जो है वो वीडियोस में, लाइव फील्ड में बहुत बार फूकने की बात करते हैं। वो अमाल से भी पूछे थे सुबह सुबह की चलते हैं, तो अमाल ने कहा नहीं भाई रुक जाओ, अभी मैं सुबह सुबह ऐसा नहीं करता। हाँ, इसके बाद क्या था, गौरव एंड तानिया बात करते हैं, बर्तन धोने का था। गौरव ने कहा कि हमें आवाज उठानी चाहिए कि ये सभी 4 टाइम खाएंगे तो 4 टाइम बर्तन हम सबको ही धोना पड़ेगा क्या। इसी पे गौरव ये कहते हैं तानिया को, उनके कान में बातें देते हैं कि हमें ये आवाज उठानी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि कनिका और जो गौरव जी का है बिल्डअप हो रहा था, कनिका का नहीं गौरव का बिल्डअप हो रहा था जिसान के साथ, जो कि अभी आगे आपको बताएंगे। तो जिसान और तानिया का कन्वर्सेशन हो रहा था कि वो नॉमिनेशन के बाद जो आंसू निकाली थी, ये जिसान और तानिया का कन्वर्सेशन था कि तानिया जो आंसू निकाली थी, जिसान वो कहते हैं कि भाई एक तरह से बताते हैं कि ये फेक दिख रहा था, कि आप 2 दिन में तो भाई किसी को इतना अच्छा से नहीं जान गए कि उनका नॉमिनेशन से आपको इतना ज्यादा दुख होना चाहिए। तब इसी में तानिया कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा इमोशंस है, मैं ऐसा कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो रोते हैं, जो आंसू बहाते हैं वो कमजोर होते हैं। तो ये बस कह रहे थे जिसान की अच्छा, तो अब से हम समझ जाएंगे, जब भी आप हमें ऐसे दिखोगे तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका नेचर है, इस पे हम बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाएंगे। इसके बाद जिसान ने मृदुल को उनकी अम्मापन पे चले गए। कैसे गए बताते हैं कि मृदुल जो है वो तानिया को कहते हैं कुछ कन्वर्सेशन में पिछले एपिसोड में कि भाई आपको इज्जत चाहिए तो आप मंदिरों में जाओ, मंदिर जाओ। तो उसी में जिसान जी कहते हैं तानिया को कि क्या वो अपनी माँ बहन को भी यही कहते हैं कि आपको मंदिर जाना होगा, इज्जत पाना है। तो जिसान जी अपनी, इसके बाद जिसान जी अपनी अमीरी की बात बताते हैं कि जो यहाँ पे सभी बहुत ज्यादा सेठ हैं। तो बता दूं कि मैं भी कोई छोटे घर का नहीं हूं, अमीर और रईस, अमीर में अंतर होता है, उस रईस का हूं। आप किसी से भी जाके बाहर पूछना, मैं जब आया था तो अपने साथ एक नौकर को साथ लेकर आया था, क्योंकि मैं उठ के पानी नहीं पीता और अभी भी मैं पानी नहीं पीता। ये ईशान जी बहुत बार मैंने सुना है कि जिसान जी ये कह चुके हैं। इसके बाद जिसान जो मंदिर का मुद्दा है,
ये सभी जगह जाके बताते हैं। ऐसा हो सकता है कि वीकेंड के वार पे इसमें सलमान खान बात करते हुए दिखे, तो मिदुल को भी वो समझाते हैं, वो अच्छा था। वो जो समझाते हैं वो बहुत मैच्योर भाषा में समझाते हैं कि भाई देखो, मैं भी जब मूवीज बनाता हूं तो मैं ये सब और पॉलिटिकल थीम ये सब से बच के निकलता हूं, तो आप भी इस तरह से बच के निकल सकते हो। बट अमार जब ये बात सुनते हैं, जिसान जी से कन्वर्सेशन उनका पार्ट था एक, तो अमार कहते हैं कि शायद उनकी ऑडियंस ही ऐसी है, ये अमार को ज्यादा ऑडियंस पे जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये गलत है। अमार जो है उसके बाद सबकी मिमिक्री करते हैं, उनका मिमिक्री का एक उनका टैलेंट है, वो सबको दिखाते हैं, ठीक ठाक ही करते हैं। अब जो मेन मुद्दा था दाल का बवाल, जो कल आप देखे थे कि नेहल ने बनाया था, दाल बहुत टेस्टी था। तो इस पे क्या था कि गौरव ज्यादा खाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है अकॉर्डिंग टू जो बाकी मेंबर्स हैं। बट गौरव ने तो ये कहा कि वो 3 कटोरी, सब कहते हैं कि गौरव ने खाया, बट गौरव ने ये कहा कि मैंने बस 1 कटोरी खाया है। बट गौरव ये भी कहते हुए दिखते हैं कि मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी खाया क्योंकि ये बेस्ट था जो कि मैं अभी तक खाया हूं, बहुत ही टेस्टी था। तो बेचारी नेहल के साथ क्या होता है कि वो खाना बनाती है, खाना कम जाता है। ये दूसरा एपिसोड में ऐसा हो चुका है लगातार 2 एपिसोड में कि वो फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में आती है, अपना आंसू भी निकालती है कि भाई मैं जब इतने मेहनत से खाना बनाती हूं और अभी बचे हुए थे, जिसान जी बचे हुए थे, मतलब 4-5 मेंबर्स बचे हुए थे और दाल जो थी वो खत्म हो गई थी, तो बोलते हैं कि जिन्होंने खाया है उनको सोच समझ के खाना चाहिए। नेहल जो है अभिषेक को कहते हैं, क्योंकि अभिषेक ने सामने से आके कहा था कि मैं ये जिम्मेदारी देखूंगा कि कौन किस हिसाब से खाएगा, मैं ये आगे से ध्यान रखूंगा। तब नेहल इसी बात पे कहती है अभिषेक को कि भाई तुमने क्या ध्यान दिया, तुमने तो कहा था कि मैं ध्यान दूंगा। उनके बीच में बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हमें दिखता है और नेहल का ये कहना होता है कि वो 3 दिन से बस प्रोटीन शेक पी के सर्वाइव करती हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब तक होगा कि वो खाना बनाती हैं और वो खाना उनको ही खाने को नहीं दिया जाता है या नहीं बचता है। तो उसके बाद क्या होता है कि नेहल और जो अभिषेक बजाज के बीच में कहा सुनी हो जाती है। तो नेहल कहती है अभिषेक को कि तुम्हारी मॉम ने यही सिखाया है क्या, लड़कियों से ऐसे हाथ दिखा के बात करना। तो यहाँ पे नेहल थोड़ा सा वुमेन कार्ड खेलते हुए दिखती हैं, क्योंकि एक तरह से आप जब सामने से जा रही हो किसी से बात करने, तो सामने वाला तो ऐसा नहीं है कि भाग जाएगा वहां से, वो तो बात करेगा भाई। तो अब ऐसा तो मुझे उस समय नहीं दिखा कि अभिषेक ज्यादा कर रहे हैं, ये नेहल को ऐसा लगा होगा। अगर वो यहाँ पे आई है बिग बॉस में तो वो एज ए कंटेस्टेंट ही ट्रीट करे सभी को, तो वो ठीक है। यहाँ पे बॉयज गर्ल्स, लड़की लड़का, ये सही नहीं लगता है। बिग बॉस में पिछले सीजन्स में भी हुआ है, वुमेन कार्ड ये सही नहीं है। इसके बाद जिसान जी जो है वो बोलते हैं कि गौरव जो है बहुत बड़ा जाहिल है, क्योंकि जिसान जी को पता चल चुका है वो नॉमिनेट है, उनको दिखना है। तो इस पूरे एपिसोड में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जिसान जी सामने से जाके गौरव से पंगे लेना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इससे पंगा लूंगा तब ये मैं दिखूंगा। ये सच में वो सोच समझ के ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बिना जाने कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टारगेट गौरव को कर चुके हैं। वो बोलते हैं वो जाहिर है, वो ये भी कहते हैं कि टीवी का एक्टर है, ये एक ही, ये अमार भी कहते हैं, अमार और जिसान। अमार तो बहुत सामने से नहीं गए, वो साइड से बोल के निकलते हुए दिख रहे हैं कि ये टीवी का एक्टर है, इसको टीवी की आदत है, 3-4 बार टेक देता है। वहां पे अपने सेट पे बाबू सब 2-3 को साथ में रखता है। उनका कहना है मिदुल और कोई एक और कंटेस्टेंट है, वो गौरव के दाएं बाएं हाथ है। तो ये सब कहते हुए जिसान जी दिखते हैं और वो बासित भी उस समय आ जाता है। बासित अभी जो है वो भी जिसान के साथ आके गौरव को टारगेट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप बन चुका है, जिसान बासित तगड़े दोस्त हैं और नेहाल, ये तीनों का हमें ग्रुपिज्म दिख रहा है। और इधर गौरव का ग्रुप कहा जाए तो गौरव हो गए, उनके साथ कोनिका मैम है, वो हो गए, मृदुल हो गए, ये सब 3-4 का ग्रुप अभी हमें दिखता हुआ, पनपता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं, अभी तो चौथा एपिसोड ही है। इसके बाद मुझे अमार में ही कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सच बताऊं तो वो अपना नाम, अपने फैमिली का नाम, मुझे वोटिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, ये सब बहुत बार बोल चुके हैं। और वो अपने आप को एक क्लासी, उनका क्लास ऊपर है, ये बता चुके हैं कि मैं अपने पे आऊंगा, मैं फटूंगा, बहुत जल्दी फटूंगा, ये कहते हुए दिख रहे हैं अमार बहुत सारी जगह पे। इसके बाद गौरव को ये जिसान जी कहते हैं कि भाई तूने तो मास्टर शेफ जीता है, क्या वो भी फेक था क्या? तो इस पे गौरव कहते भी है कि ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि बिना किसी के अवार्ड या प्राइज देती है, मैंने जीता है। तो वही जिसान जी का कहना था कि तू बनाओ तो कुछ बना, तो अभी तक तो मैंने तेरे हाथ का कुछ खाया भी नहीं है। उसके बाद जो होता है कि जिसान जी, हाँ, जो मैंने ग्रुप का बात किया कि ग्रुप बन चुका है, जिसान बासित बहुत अच्छे दोस्त है और निहाल भी उसमें दिख रही हैं, ये तीनों का ग्रुप हो चुका है। इसके बाद चौथा दिन स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, सुबह नाश्ते पर भी जिसान और गौरव में फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने कहा ना कि जिसान जी को पता चल चुका है कि अब वो बाहर जाएंगे, तो वो सोचते हैं कि किसको टारगेट किया जाए, किसके गौरव से ज्यादा मैं फुटेज मिल जाएगा। बहुत बार ये शब्द यूज भी हुआ है फुटेज का। तो उसके बाद वही
नाश्ते पे भी होता है, वो कहते हैं कि तू अपने आप को क्या समझता है, तू कलर्स का फेस है तो कुछ भी करेगा क्या। बट मुझे ऐसा याद है गौरव खन्ना का स्टार प्लस पे शो आया था, पता नहीं कलर्स के पीछे वो कुछ ज्यादा ही पड़ चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि जिसान जी पिछला सीजन बहुत ही अच्छे से देख कर आए हैं। इसके बाद बासित भी जो है मृदु के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाता है। उनका कहना है कि मृदु जो है पीछे से बोलता है, बोलते हैं भाई तू सामने से बोल ना, तू क्या पीछे से आवाज निकालता है, खुल के बोल खुल के बोल। पता नहीं भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ ये है कि उनका अभी आवाज धीमे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मृदु जो है कुछ बोलते ही नहीं है, वो पीछे से बोलते हैं। अभी गेम समझने में टाइम लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जब समय आएगा तब वो ठीक समय पे ठीक जवाब देंगे। बासित बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी वो एकदम शांत हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है। इसके बाद क्या था कि जिसान ने गौरव को वही कहा कि मक्कार है, तू झूठा है, तूने खाया है, बस बेसिकली उनको टारगेट करना था। वो बहुत बार आज जाके पॉइंट आउट पिंच मारते हुए दिख रहे थे गौरव को। ये साफ साफ ऑडियंस को भी पता चल रहा था। एक दो बार होता है बट ये 5-6 बार हो चुका है इस एपिसोड में। हाँ उसके बाद वही मैंने कहा ना, अमाल और जिसान जो थे वो गौरव को बहुत बार जाके टोंट करते हुए दिख रहे थे, बट गौरव भी हैं बहुत चालाकी के साथ। उनका कहना था कि मैं इनको फुटेज नहीं दूंगा, ये फुटेज जो मांग रहे हैं मैं इनको फुटेज नहीं दूंगा। इसके बाद है जिसान जो है वो, जिसान ने फिर असनूर को जाके ये बात कहा कि गौरव जो है बहुत ज्यादा फेक है। मतलब वो बाकी कंटेस्टेंट पे भी ये बात को फैलाना चाहते थे और वो चाहते हैं कि सबसे पहले गौरव को टारगेट करके बाहर किया जाए। वो गौरव पे बहुत ज्यादा हाथ धो के पड़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं नताविया और निवम जो है, निवम तो एंड तक दिखी भी है, वो एक एक्ट करती है भोजपुरी एक्ट, उसमें वो अच्छा एक्टिंग करती है। उनके और असनूर के बीच में होता है, उससे कुछ दिखी है, बट नटाविया तो बहुत ही कम दिखे हैं। तो अगर जो एविक्शन होगा ये जो नॉमिनेशन में, इसमें से नटाविया का जाने का चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। प्रणीत ने भी कॉमेडी किया, प्रणीत और नताविया और निवम इन तीनों बॉटम में है। इसमें से मुझे नताविया सबसे ज्यादा दिख रही है। अगर उनको बचाना है, मेकर्स कुछ ऐसा अगर करते हैं तब निवम को हो सकता है, बट निवम भी उनका भोजपुरी सपोर्ट बहुत ज्यादा है। प्रणीत हो सकता है, बट नताविया मुझे ऐसा सबसे ज्यादा लगता है। आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। इसके बाद हम देखते हैं बेड को लेकर भी होता है। कुनिका जी का कहना है कि भाई अभिषेक को बुला के वो कहते हैं कि सभी अपने बेड को अच्छे से रखो, तुम सभी कैमरे में दिखते हो। तब इसमें ये अभिषेक जो है वो कहते हैं कि मैं आपके टोकने से अभी नहीं करूंगा, मुझे जब करना होगा मैं करूंगा, बट अभी आपने ऐसा टोका है तो बोल के मुझे टोकना पसंद नहीं है। तो अभिषेक के पीछे भी सब बहुत ज्यादा पड़ चुके हैं। एक तो उसके खाने की बहुत ज्यादा बात होती है, पता नहीं क्या है भाई, सभी अपना देख के मैनेज करो। तो अभिषेक और गौरव के पीछे मुझे अभी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ऑडियंस है। आवेश दरबार जो है वो भी समझ चुके हैं, वो भी कहते हुए दिख रहे थे अपने नगमा को कि हम भी ऐसा हॉलीडे मनाने नहीं आए, बट हम अभी नॉमिनेट नहीं है। जितने भी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं सभी अपना एफर्ट दे रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। नताविया ने भी एक बार चिल्लाया है, बट बाकी कंटेस्टेंट अपना बहुत ही अच्छा एफर्ट दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है गाइज कि कैप्टनशिप टास्क अभी स्टार्ट ही बस किया जाता है, उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या क्या होगा, कैप्टनशिप टास्क जो होगा बिग बॉस का फर्स्ट, उसमें फरीना को ये ताकत दी गई है कि कोई एक घर का मेंबर को वो सीधा कैप्टनशिप का जो दावेदार है उससे बाहर कर सकती है। तो उसमें वो बासित अली का नाम करती है। तो बिग बॉस कहते हैं कि ठीक है, बासित जो है बाहर होते हैं और वो उनको संचालक बना देते हैं। और वही होता है कि बिग बॉस का एक गाना है, एक सर्कल घूमेगा, उसमें ऑडियंस अभी कब एपिसोड स्टार्ट होगा तो उसमें अच्छे से मैं बता पाऊंगा। तो अभी के बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। बाकी कल को तो हम एपिसोड में मिलते ही हैं, आपसे ऐसे ही एपिसोड को डिकोड करेंगे। आप छोटे समय में, कम समय में जान पाओगे क्या हुआ एपिसोड में। तो धन्यवाद।